कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी हमारे साथ हैं बातचीत करने की। फिलहाल यहाँ पर जो है वीबी जी राम जी जो मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि मनरेगा को खत्म कर दिया गया, आप ये कह रहे हैं कि बदलाव किया गया, सच्चाई क्या है? कि कांग्रेस को तो सारी चीजें बदली बदली नजर आती है, क्योंकि अब उनकी दुकानें बंद हो गई हैं और महाराष्ट्र में यही हुआ है। क्योंकि पूरी की पूरी योजना अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और भेंट चढ़ गई, लूटने का काम करते तो सुधार करना आवश्यक था। और अब इसको मजबूत किया है और मजबूत करने के बाद गांव के लोगों के भरोसे छोड़ा है कि कोई क्या काम करना आप तय करिए। सड़क बनाना है तो वो बनाएंगे, स्कूल बनाना है वो बनाएंगे, पक्के काम भी करेंगे तो 50 साल तक दिखेंगे। जो गांव के लोग तय करके लाएंगे उन्हीं की मंजूरी होगी, ये हमने तय किया। और ऑनलाइन किया है, जियो टैगिंग किया है, इसके कारण से काम कहाँ हो रहा है वो भी दिखेगा, कैसा हो रहा है वो भी दिखेगा। तो ये सारे सुधार किए हैं और कांग्रेस को सारी गड़बड़ करने का ही दिखता है। वो तो क्योंकि लूटने के लिए लगी है तो लूटने का, उनकी दुकानें बंद हो रही है इसलिए। महेंद्र सिंह मालविया जो है वापस कांग्रेस में चलेंगे, इसको क्या मानेंगे आपकी? वो हमेशा से कांग्रेस में ही थे, बीजेपी छोड़ी है। देखिए, महेंद्र मालविया ब्रांड तो हमारी है। विद्या निकेतन में पढ़े हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, प्रधान बने तब तक हमारे साथ थे। बाद में दबाव के कारण उधर चले गए, क्योंकि एक सत्र उधर हरिदेव जोशी का राज चलता था, चले गए तो उधर उन्होंने काम किया। और एक अच्छे नेता हैं, समझदार भी हैं और जनता के लिए सोचते भी हैं। अब गए तो ठीक है, उनकी मर्जी, आए तो उनका स्वागत था। कह रहे थे कि दम घुटने लग गया है। यानी अब दम किससे घुटता है? या भारतीय जनता पार्टी में काम करना पड़ता है। अगर कोई स्वार्थ से आएगा तो उसका दम घुटेगा, और बिना स्वार्थ से काम करेगा तो हम प्रथम राष्ट्र की नीति लेकर के उसको लेकर हम चल रहे हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं। अब जनजातीय मंत्री हैं, इधर राजकुमार राउत जो है लगातार हमलावर हमेशा रहते हैं, चाहे आप हो चाहे बीजेपी से मनाल रावत हो या जो भी हो। उनका ये कहना कि काकरी डुंगरी कांड के अंदर भी जो है कई बीजेपी के लोगों का हाथ है इसमें, वो कई लोगों का नाम ले रहे हैं। उससे ये पूछिए कि काकरी डुंगरी कांड हुआ था किसकी वजह से हुआ। बीजेपी के लोगों को तो एंट्री नहीं थी, कांग्रेस के लोगों उनके कोई बातचीत और मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कोई आएगा नहीं, उन्होंने तो घेरा लगा रखा था, पाबंदी लगा रखी थी। और काकरी डुंगरी किया था 1167 जो सीटें थी अनारक्षित थी। जो वहां अभ्यर्थी थे, जो वो लोग थे बच्चे, वो भी मुझसे मिले कि हाँ साहब अनारक्षित थे, हमारा लाभ एसटी का तो हमने ले लिया, लेकिन इसकी भर्ती निकालो ताकि हम अगर योग्य होंगे तो हम भी आ जाएंगे, सामान्य अभ्यर्थी सारे आ जाएंगे। वो उनकी मंशा थी। इन्होंने कहा नहीं, ये 1167 हमको दे दो, तो संवैधानिक तरीके से नहीं दे सकते थे, और वहां चले गए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में 18 दिन तक वहां बैठे, तो मैंने मुख्यमंत्री को अशोक गहलोत उस समय कहा था विधानसभा में, उनसे बात करते, संवाद करते, ये घटना नहीं होती, आपने संवाद क्यों नहीं किया, आपकी कमी रही है, नहीं की। फिर आप रोड पे आए, रोड पे समझ में आता है, लेकिन खेरवाड़ा में क्या कर रहे थे, तोड़फोड़ क्यों कर रहे थे, लूटपाट क्यों कर रहे थे, ये रोका क्यों नहीं इन्होंने? और काकरी डुंगरी करा करके गरीब लोगों पर तो मुकदमे दर्ज हो गए, और ये सारे के सारे सेफ घूम रहे हैं। आज वहां का बच्चा पढ़ाई लिखाई करके योग्य है, लेकिन आज वो नौकरी इस कारण से नहीं लग पाएगा कि उसमें मुकदमा दर्ज हो गया। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आएगा तो वो कहेगा कि तो इस मुकदमे है तो उसकी नौकरी नहीं लगेगी, तो जीवन बर्बाद इन लोगों ने किया है। किस पर कर आरोप लगाते हैं, उसको उसके गिराबन में देखना चाहिए। ये थे कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जिन्होंने हमसे काफी मुद्दों पर बात की। जी राम जी, राजकुमार राउत और महेंद्र सिंह मालविया को लेकर बात की है। रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।